क्या आप लोगों को भी मेरी तरह जर्नल का भूत चढ़ गया है, लेकिन उसे बनाने के लिए आपके पास कुछ भी सामान नहीं है। तो चलिए आज बनाते हैं जर्नल सप्लाइज। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल डायरी। उसके लिए आपको A4 साइज की कुछ शीट्स लेनी है और उन्हें बीच में से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल मेरी तरह। अब इन पेपर्स को कर लेना है बीच में से कट। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब इन्हें करेंगे फिर से फोल्ड। यहाँ मेरी सीट से कुछ फट चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से कट करना। अब इन पेपर्स को साइड में से फोल्ड करके और इन्हें हम स्टेपलर कर देंगे। सारे पेपर्स आपको इसी तरह कट करके फोल्ड करके एक जैसे कर लेने हैं। अब इन पेपर्स को सभी को बराबर कर लेंगे। जिधर से पेपर फोल्ड किए हैं उस साइड ग्लू लगाएंगे और एक पेपर बीच में चिपका देंगे। हमारी आधी नोटबुक तो तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए बनाते हैं कवर। तो यहाँ मैंने ले लिया था एक बुक का कवर जो काफ़ी मोटा था। अगर आपके पास ऐसा बुक कवर नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी पुरानी बुक्स पड़ी है उसके 2-3 पेज चिपका के पेस्ट करके और ऐसे आप कवर बना सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कि कवर कितना हार्ड है, मतलब मोटा है। तो इसकी वजह से मुझे इसके लिए यूज करना पड़ रहा है। इसे नोटबुक के बराबर कट करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे नोटबुक का कवर हो गया रेडी। अब इसके बीच में लगाएंगे ग्लू और अपनी नोटबुक को इस पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे सूखने के लिए रख देंगे। तब तक हम बनाते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ प्यारे से स्टिकर्स। तो यहाँ मैंने कुछ स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए थे। अब उन्हें हम क्यूट कलर कर देंगे। जब तक मैं यहाँ कलर कर रही हूँ आप लोग मुझे बताइए, आपको स्टिकर बनाने में सबसे बोरिंग चीज़ क्या लगती है? मुझे तो लगता है इनको कट करना। मैंने जल्दी सारे स्टिकर्स में कलर फिल कर लिया है। अब इनकी करेंगे आउटलाइन। आउटलाइन करने के बाद अपन करते हैं इनकी कटाई छटाई का काम, जो कि मुझे लगता है सबसे बोरिंग, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, तभी तो हमारी जर्नल नोटबुक तैयार होगी ना। तो चलो इनको करते हैं जल्दी से कट। तो अब हमारे स्टिकर्स भी रेडी हो चुके हैं, लगे ना कितने क्यूट। तो अब करेंगे अपनी नोटबुक को डेकोरेट। तो ये सारे पेजेस अच्छी तरह पेस्ट हो चुके हैं। अब इसके कवर पर लगाएंगे हम पिंक कलर का पेपर। आप कोई भी अपना फेवरेट कलर का पेपर लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ आपको भी सेम प्रोसेस से ये सारे पेस्ट कर देना है। पेपर को नोटबुक पर पेस्ट करने के बाद अब हम इसे करेंगे डेकोरेट। अब हम चारों तरफ से कलर से इसकी बना देंगे बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के बाद इस पर पेस्ट करेंगे हम अपने क्यूट से स्टिकर्स। स्टिकर्स पेस्ट करने के बाद इसे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्स बना दिए हैं।
और ये हो गई हमारी जर्नल नोटबुक रेडी। कितनी क्यूट लग रही है। अब हम बनाएंगे सेकंड चीज़ जो है सर्कल स्टिकर्स। ये मुझे नहीं पता इन स्टिकर्स को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ करके उनमें कलर फिल कर दिए हैं। कलर फिल करने के बाद इनके ऊपर बनाएंगे ब्लैक पेन से क्यूट सी ड्राइंग। आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ये पत्तियाँ फूल वगैरह की ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग करने के बाद अपने स्टिकर्स को कर लेंगे कट। और ये देखो कितने क्यूट स्टिकर्स बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ लाइट कलर वाले स्टिकर्स भी बनाए थे। तो आप लोग मुझे बताना कैसे लग रहे हैं ये वाले स्टिकर्स। अब बनाते हैं हम तीसरी जर्नल सप्लाई, जिसके बिना अपना जर्नल बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम बाशी टेप। तो यहाँ पर मैंने पेपर पर लंबी लाइनें बनाकर उनमें कलर फिल कर दिया है। अब हम इन स्ट्रिप्स के ऊपर कुछ अपनी फेवरेट ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। तो यहाँ हो गई है हमारी टेप स्ट्रिप्स रेडी। अब इन्हें कट करके एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसे इन स्ट्रिप्स की साइज का कट करेंगे। कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स कट करने के बाद इसको कर लेंगे हम राउंड और इसको बीच में से टेप से चिपका देंगे ताकि ये बाद में खुले नहीं। तो हमारा टेप सर्कल रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा टेप लेके कट करके इस पर अपनी टेप को चिपका देंगे। हमारा क्यूट सा टेप यहाँ बनकर तैयार है। इसी प्रकार हम सारे टेप्स को बना लेंगे। ऐसे ही मैंने कुछ टेप्स बनाए हैं। आप अपनी पसंद से कई डिजाइन के टेप्स बना के तैयार कर सकते हो। अब हम बनाएंगे क्यूट से स्टिकर्स। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर पर कुछ क्यूट से स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए थे। अब उनमें करेंगे कलर फिल। कलर फिल करने के बाद हम स्टिकर्स की बनाएंगे आउटलाइंस। और आउटलाइन बनाने के बाद इन सभी स्टिकर्स को कट कर लेंगे। तो अब हमारे स्टिकर्स भी क्यूट बन के रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें रखने के लिए बनाएंगे इसका पाउच। तो ये मैंने लिया ट्रांसपेरेंट कवर की थोड़ी सी शीट। अब जैसे मैं वीडियो में बना रही हूँ वैसे ही आप बनाकर इसे तैयार कर लेना। अपना स्टिकर्स पाउच बनकर तैयार है। अब इसमें सारे स्टिकर्स को रख देंगे। ऐसा ही छोटू सा पाउच बना के मैंने सर्कल वाले स्टिकर्स भी इसमें रख लिए। मैंने बासी टेप्स को भी एक बॉक्स में रख लिया है। बासी टेप्स का बॉक्स पार्ट 2 में बनाएंगे। चलो तो अब इनसे कुछ जर्नल करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने बासी टेप को ग्लू की सहायता से अगल बगल पेस्ट कर दिया है। अभी हमने पैटर्न पेपर नहीं बनाए हैं, तो इस वजह से हमें कलर से ही पेपर पर ड्राइंग करके कुछ पैटर्न तैयार कर लेना है। अब हम लेंगे कुछ क्यूट से स्टिकर्स। यहाँ पर मैं येलो कलर का जर्नल बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी जर्नल बनाना। स्टिकर्स पर ग्लू लगा के पेपर पर पेस्ट करते जाएंगे।
अब फिर से कुछ खाली जगह पर हम बनाएंगे पैटर्न। पैटर्न बनाने के बाद हम फिर से अपने काम में लग जाएंगे, मतलब कि स्टिकर चिपका लेंगे। तो अब हमारा यहाँ हो गया है जर्नल तैयार। आप मुझे बताइए कैसा क्यूट लगा और आपको इन सब में से कौन सी चीज़ अच्छी लगी। बाय बाय।